दोस्तों, आपने अपने बचपन में कई सारी कार्टून मूवीज, शोज, लाइव एक्शन शोज और नॉर्मल मूवीज को भी देखा होगा। और अगर आपको आज भी उन मूवीज की याद आ जाती है तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन करने और उन हसीन गलियों में वापस ले जाने को मैं आया हूँ टॉप 5 नॉस्टैल्जिक मूवीज के साथ, जिनको आप जरूर फिर से देखना चाहेंगे। तो हमारी लिस्ट की पहली मूवी है टॉम एंड जेरी 1992 वाली मूवी। वैसे तो ये मूवी बहुत ही पहले रिलीज हो चुकी थी, मगर मैंने इस मूवी को 2007 से 2008 के बीच में देखा था। और मेरे ख्याल से ये पहली और आखिरी बार था जब हमने इन दोनों कैरेक्टर को बोलते हुए देखा था। एंड माई फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक, धोखा। हमारे साथ जिंदगी भर धोखा हुआ है कि ये अब तक बोल सकते थे मगर हमारे सामने बोले नहीं कभी। और हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 बार टीवी पे आई है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद ये आई ही नहीं। तो इस मूवी की स्टोरी पर आते हैं। इस मूवी में एक लड़की रहती है जो कि अपनी आंट के साथ रहती है, मगर उसको उसके बाबूजी को ढूंढना रहता है और उनको ढूंढने के लिए टॉम एंड जेरी उसकी मदद करते हैं। अब पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या है कि उसकी आंट उसको पकड़े रखना चाहती है। उसके लिए आपको मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा, तो जाइए मूवी को जरूर चेकआउट करिए। हमारी लिस्ट की दूसरी मूवी है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 2005। तो दोस्तों, बचपन में आखिर ऐसा कौन नहीं होगा जिसने इमेजिन नहीं किया हो कि उसके पास एक चॉकलेट का घर हो और वो दिन भर बैठ के सिर्फ चॉकलेट खाता है। मगर दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी थी जो हमें इमेजिनेशंस को एक लेवल ऊपर लेके गई थी। तो मूवी की स्टोरी के ऊपर आते हैं। मूवी में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, मगर उसकी लाइफ चेंज तब होती है जब उसको और उसके परिवार के एक मेंबर को दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिलता है, लॉटरी में जीते हुए और भी लोगों के साथ। मगर फैक्ट्री का मालिक जो रहता है वो थोड़ा अजीब रहता है। अब वो ऐसा क्यों रहता है, फैक्ट्री के अंदर आखिर क्या क्या राज छुपे हुए हैं, उनको जानने के लिए जरूर चेकआउट करिए चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। हमारी लिस्ट की थर्ड मूवी है जॉर्ज ऑफ द जंगल 1997 वाली। इसका दूसरा पार्ट भी आ रखा है, मगर मुझे दूसरा पार्ट ज्यादा पसंद नहीं आया। दोस्तों, बचपन में टार्जन तो सभी ने देखी होगी, ये वाली नहीं, ये वाली, जिसको देखकर ही हम आसपास के पेड़ों पर लटकना सीखे थे। और एक बार तो लटकने के चक्कर में मेरा अपना हाथ भी टूट गया था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे फिर। तो तुम इसको टार्जन की पैरोडी मूवी कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे पैरोडी मूवीज का खूब क्रेज चल रहा था। मूवी की स्टोरी एकदम टार्जन की जैसी है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी हमें बताती है कि अगर तुम्हें बचपन से ही जंगल में छोड़ दिया जाए गोरिल्लास और वुल्फ्स के बीच में, जैसे कि टार्जन, मोगली और डॉक्टर हाइन जोफिन मर्स को छोड़ा गया था, तो एजुकेशन ना मिलने की वजह से तुम भी एकदम जॉर्ज की तरह बन जाओगे। मगर इसका एक्सेप्शन डॉक्टर हाइंस डूफिन मर्स है। पता नहीं इसको डॉक्टर की डिग्री किसने दी। सो आवर नेक्स्ट मूवी इज द पोलर एक्सप्रेस 2004 वाली। वैसे तो इस मूवी को समराइज करने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सबसे परफेक्ट मूवी है। मूवी की स्टोरी लाइन एकदम फैंटास्टिक है। मेरे ख्याल से इंडियंस को क्रिसमस का चस्का इस मूवी की वजह से ही लगा है, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी ने क्रिसमस को बताया है उससे हर बच्चा इन्फ्लुएंस हुआ है। क्रिसमस पर आपको एक स्पेशल ट्रेन लेने आती है जो कि आपको सेंटा तक लेके जाती है, और वहां तक जाने में हमें कितने मस्त मस्त एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। और आप उसे मेन कैरेक्टर बन के इमेजिन करते हैं तो फिर मजा ही आ जाता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन के फ्लो को एकदम बढ़ाता है, एकदम मैजेस्टिक फील होता है। मूवी को जरूर चेकआउट करिए ऐसी फील को लेने के लिए। अवर नेक्स्ट मूवी इज होम अलोन 1998। देखो, वैसे तो इस मूवी के 6 पार्ट आ रखे हैं, मगर मैंने इस मूवी का सिर्फ थर्ड पार्ट देख रखा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बचपन में इसका थर्ड पार्ट देखा था और उसके बाद मुझे इसको देखने का मौका ही नहीं मिला। मगर फिर भी मुझे इसकी स्टोरी अभी तक अच्छे से याद है, और मुझे उसके बाकी पार्ट से फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखना होगा तो मैं फिर कभी देख लूंगा। मगर मेरी नजरों में ये मूवी भी बहुत मस्त है। तो स्टोरी में होता क्या है, कुछ चोर चोरी करके आ रहे होते हैं, मगर उनका चोरी का सामान एक बच्चे के साथ एक्सचेंज हो जाता है। वो उस बच्चे का पता लगाकर अपना चोरी किया हुआ सामान वापस लेने जाते हैं। मगर ये साला था अमेरिकन बच्चा। और ये अमेरिकन बच्चे हमारी तरह नहीं होते, जो कि दिन भर बैठ के सिर्फ कार्टून देखते रहे। पता नहीं अमेरिका इनको कौन सा टॉनिक पिलाता है। Knock, knock, motherfucker. It's the United States of America, and I hear you guys got oil. तो दोस्तों, मूवी में आगे चल के ये बच्चा उन चोरों की एकदम गंदी तरीके से, एकदम ही गंदी तरीके से उनकी वाट लगाता है कि अगर कोई उसको असली में लगाए तो फिर वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाए।
और मैं तो बचपन में ये भी सोचा था कि अगर घर पे चोर आए तो फिर उनको इसी तरह से मारूंगा। मगर हाँ, मुझे इस बच्चे की जैसी ये ऑसम कार चाहिए थी यार। बचपन में इसको देख के मुझे बहुत ही मन कर रहा था कि काश मुझे कोई ये कार दिला दे। मगर जब मैंने घर वालों से ये कार मांगी तो उन्होंने ये बहाना लगा दिया कि हमारे यहाँ पे ये कार नहीं मिलती। तो वहीं से ही मेरा विलन आर्क शुरू हो गया। So that's it for today, guys. Meet you in another video. Make sure you like and subscribe the channel.